जाएगी, आतंकवादियों को दी जाएगी, वो कल्पना से भी परे है। बड़ी सजा इन्हें दी जाएगी और जवाबी कार्रवाई बहुत जल्दी होगी। हमारे जवान ऑपरेशन में जुट चुके हैं, अलग रणनीतियों के साथ आगे बढ़ा जाएगा और इन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। चुन चुन कर इन्हें मारा जाएगा, हर आतंकी से हिसाब लिया जाएगा। जिस तरह से मासूम देशवासियों को मारा गया है, उस पर पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि पूरा देश परिवारों के साथ खड़ा है इस बुरे समय में और आतंकियों को नेस्ता नाबूद कर दिया जाएगा। बहुत जल्द जवाबी कार्रवाई होगी, बदला लिया जाएगा। कल्पना से भी परे होगा वो बदला। आतंकी कल्पना भी नहीं कर पाएंगे कि आखिर उनके साथ ये क्या हुआ। इतना बड़ा बदला लिया जाएगा। तो बड़ी सजा इन आतंकियों को दी जाएगी और बड़ी तैयारी अब कर ली गई है। बड़े ऑपरेशन की तैयारी में भारत सरकार है और अब तैयारियां जोरों पर इस पर चल रही हैं। आप लगातार देख भी रहे होंगे, हाई लेवल बैठकें भी लगातार चल रही हैं। इसी बीच जब खुद पीएम मोदी बोलने के लिए सामने आए तो सांत्वना लोगों को दिया, परिवारों को दिया और साथ में यह भी कहा कि पूरा देश उन परिवारों के साथ खड़ा है जिनके घर के मासूमों को मार दिया गया, बेकसूरों को मार दिया गया। उनका बदला लिया जाएगा। चुन चुनकर इन आतंकियों को मारा जाएगा। स्केच तैयार हो चुके हैं, पहचान हो चुकी है, ढूंढा जा रहा है। युद्ध स्तर पर तैयारी हो रही है, ढूंढा जा रहा है इन आतंकवादियों को और सेना के जवान भी सर्चिंग कर रहे हैं, लगातार निकले हुए हैं। मुठभेड़ भी कई जगह पर हो रही है। कई सारे आतंकियों के पकड़े जाने की भी खबर है, पर जो मेन आतंकियों ने जल्द से जल्द पकड़ना है, जिन्होंने इस पूरे घटना को अंजाम दिया है, जिस तरह से बेकसूरों को मारा, उन्हें बहुत जल्द पकड़ लिया जाएगा और ऐसी बड़ी सजा दी जाएगी जो वो सोच भी नहीं सकते। कमर तोड़ कर रहेगी। फ्रेंड्स, टुडे from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in these times. साथियों, शांति और सुरक्षा ये तेज विकास की सबसे जरूरी शर्त है। विकसित भारत के लिए विकसित बिहार जरूरी है। बिहार में विकास हो और विकास का लाभ यहां हर वर्ग, हर क्षेत्र तक पहुंचे, ये हम सभी का प्रयास है। पंचायती राज दिवस पर इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए मैं एक बार फिर आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा काम। तो पीएम मोदी ने यह बड़ा संदेश दिया है कि इनकी कमर बहुत जल्द टूटेगी, इन्हें नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। जिस तरह से इन्होंने कायरता की है, इसका बदला लिया जाएगा और बहुत जल्द यह बदला लिया जाएगा। ऑपरेशन पे लगातार जो है जा चुके हैं जवान, ऑपरेशन चल रहे हैं अलग अलग जगह पर। आप मुठभेड़ भी देख रहे होंगे। इसी बीच
हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। राजपाल सिसोदिया जी जुड़ गए हैं बीजेपी से। राजपाल जी, बहुत स्वागत है आपका। आतंकियों ने जिस तरह से ये कायराना करतूत की है, पूरे देश में आक्रोश हम देख रहे हैं। इसी बीच पीएम ने बड़ी बात कही है कि चुन चुनकर बदला लिया जाएगा। निश्चित तौर पर ये जो कायराना हरकत है, इसको देश ही नहीं पूरे विश्व के अंदर इसकी थू-थू होने का काम हो रहा है और पाकिस्तान घेरे में है। और जिस प्रकार से आज मोदी जी ने बिहार की धरती पे बोलने का काम किया है, हम सब भारतवासियों का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। निश्चित तौर पर इस प्रकार की गतिविधियों करने वाले, चाहे वो राष्ट्र हो चाहे संस्था हो, उनको मिट्टी में मिलाने में भारत सक्षम है और मोदी जी ने यही संदेश देने का काम किया है। हम उनके इस संदेश का स्वागत करते हैं और हम ही नहीं करते हैं, इस देश के करोड़ों करोड़ निवासी इसी प्रतीक्षा में थे, इसी बात की प्रतीक्षा में थे कि मोदी जी ये बात बोले। उन्होंने जो बात बोली है वो देश के सम्मान के लिए बोली है, भारतवर्ष के स्वाभिमान के लिए बोली है। और मैं तो आपके माध्यम से आह्वान करना चाहता हूं, देश की उस सबसे बड़ी पार्टी से आह्वान करना चाहता हूं जो शनै शनै मुस्लिम लीग के कदमों पर बढ़ती हुई दिख रही है, कांग्रेस पार्टी, कि आज न कांग्रेस है न कोई पार्टी है। हर भारतीय ने भारतीयता का परिचय देना चाहिए और एक मंच पर आकर खड़ा होना चाहिए। ठीक, और वह मंच है मानवता। वह मंच है आपके पास। नीलाभ जी, बड़ा आतंकी हमला, इतने सारे बेकसूर मारे जाते हैं, अब बड़ा फैसला ले लिया गया, चुन चुनकर इन्हें मारा जाएगा। बहुत जरूरी हो जाता है कि इस समय पूरा देश एक साथ खड़ा रहे। देखिए, पूरा देश एक साथ खड़ा, कांग्रेस तो पूरी तरह मांग करेगी इन आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। लेकिन आगे कब तक हम सहन करेंगे? हम लगातार सुनते आ रहे हैं, नोटबंदी की गई थी तब भी कहा जाएगा कि नोटबंदी में आतंकियों की कमर तोड़ दी जाएगी, एक के बदले 10 सर लाए जाएंगे। पुलवामा के शहीदों की अभी आज तक पता नहीं लगा कहां से RDX आया, किस इनसे सैनिक जवानों की शहीद हुए हैं, उसका पता आज तक नहीं ले पाया, उसका बदला आज तक नहीं ले पा रहे हैं। अब ये फिर से कई घटनाएं हो रही लगातार। 2014 से अगर आज तक हम देखें, लगातार आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी रही है। हमने दावे किए थे कि कश्मीर जाके प्लाट ले लेंगे, कश्मीर में अमन चैन हो चुका है, पर्यटक निसंकोच निर्भीक होकर कश्मीर में घूमने जा रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं उन्हें उनके साथ भी छलावा हुआ है। एक इतना बड़ा आतंकवादी हमला उनके ऊपर हुआ है कि एक दहशत का माहौल वापस से फैल चुका कश्मीर के अंदर। जो आप बड़े बड़े दावे कर रहे थे कश्मीर में अब कुछ नहीं होगा, निर्भीक होकर पर्यटक वहां जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर उस आतंकवाद का मुंह हमें देखना पड़ा। आखिर मुंह तोड़ जवाब कब दिया जाएगा? सिर्फ मंचों से नहीं, अब हमें इसके लिए एक निर्णायक लड़ाई लड़ना पड़ेगी, आतंकवाद का सफाया करना पड़ेगा। सिर्फ मंचों से भाषण देने से नहीं चलेगा। आपने नोटबंदी के लिए तब भी दावे किए थे, अब लगातार दावे पे दावे किए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं। अब आतंकवाद का हमें मुंह तोड़ जवाब देना है ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होती। अब ये देश आतंकवाद झेल नहीं पाएगा। ठीक ठीक ठीक, आप लगातार बने रहिए। अनिल कुमार जग्गी जी, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आप।